कैसे हो बच्चे लोग, तुम लोग कैसी चल रही है पढ़ाई इलेक्ट्रोस्टैट की। इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे। और लास्ट लेक्चर में न्यूट्रल पॉइंट भी बताए थे, कैसे न्यूट्रल पॉइंट निकाला जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा पॉइंट जहां पर जीरो हो, वो वाला पॉइंट कैसे निकाले थे, वो भी हम लोग बात किए थे। आज उसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ये हेडिंग है ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो इसमें सबसे पहले हम इस तरह का चार्ज के बारे में बात करें। इसमें सबसे पहला, जैसे कि ये है, मान लेते हैं, देखो ये है चार्ज। कुछ सवाल बना देता हूं, उसका तुमको रिजल्ट याद कर लोगे तो मजा आ जाएगा। रिजल्ट याद कर लेना। ये टोटल चार्ज Q है और लंबाई L पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सारा क्वेश्चन का आंसर सिखाता हूं मैं। और यहां पर कोई पॉइंट P है जो यहां से L दूरी पर है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ऐसे क्वेश्चन का याद कर लेना आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लेते हैं कि ये एक लाइन चार्ज है और फाइनाइट लेंथ का है, यानी इसका लंबाई जो है ना कुछ फाइनाइट का है। और यहाँ पर कोई पॉइंट है P, यहाँ पर कोई पॉइंट है P, और इधर से एंगल बना रहा है θ2 और ऊपर से एंगल बना रहा है θ1। नीचे से एंगल बना रहा है θ2 और ऊपर से एंगल बना रहा है θ1। और हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट P पर। तो ये सब सवाल को याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, तो इधर की तरफ भी होगा और इधर की तरफ भी होगा। इधर के तरफ को अगर हम EX बोलेंगे और इधर के तरफ अगर EY बोलेंगे तो EX का मान कितना होगा और EY का मान कितना होगा, ये बताना है। 2 हो गया। तीसरा सवाल है, सारा सवाल को प्रूव भी कर दूंगा, अभी क्या करना है, सीखना है। तीसरा है इसमें, तीसरा है कि ये अगर इन्फिनाइटली लॉन्ग हो जाएगा, जैसे कि देखो ये इन्फिनाइटली लॉन्ग मतलब इधर जाएगा इन्फिनिटी, इधर भी आएगा इन्फिनिटी, और ये चार्ज है, लीनियर चार्ज है। और ये कोई पॉइंट P है जो यहाँ से R दूरी पर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा और वो कितना होगा ये भी बताना है। और 4 में है सेमी इन्फिनाइटली। सेमी इन्फिनाइटली का मतलब होता है कि इधर इन्फिनाइट तक जाएगा और इधर जो है ये जो है ना यहाँ तक जाएगा, यहाँ कॉर्नर से बताना है। तो इसमें याद करना है, इधर और इधर होगा, ये सब सिखा देंगे। तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये 4 क्वेश्चन हुआ। 5वां हो गया, ये 5वां क्वेश्चन हो गया। यहाँ दिखता है क्या, थोड़ा थोड़ा दिखता है ना। 5वां सवाल ये है कि ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। 6 नंबर में है, ये है क्वार्टर है, क्वार्टर यानी 1/4 है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिसमें बोर्ड पर सिर्फ 6 ही नजर आ रहा है, तो 6 को ही डील करेंगे ना, है ना। तो पहला सवाल को बताते हैं हम लोग, पहला सवाल का बात करते हैं। तो पहला सवाल का आंसर याद कर लेना पहले, उसके बाद बताऊंगा कैसे होगा।
देखो ट्रिक बताया था इलेक्ट्रोस्टैट में, ट्रिक बताए थे, यहाँ पर वही ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। वेरी गुड। और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स होगा वही यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये तो जानते थे हम लोग। ओके, और इसका आंसर भी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ अगर कोई चार्ज Q रख देते थे तो फोर्स कितना होता था, याद कर लेना। तो यहाँ पर यूनिट चार्ज रख देंगे और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा Q इंटू इधर Q1 इधर Q2, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर होता है ना नीचे में, तो आर स्क्वायर के बदले लोगे इधर का लंबाई ले लोगे, बताए थे ना L ले लोगे, और इधर का लंबाई ले लोगे L प्लस L। कितना मजा आएगा ये अगर तुझे डायरेक्ट याद हो जाएगा। देखो आजकल क्या एग्जाम जो होता है ना कि ट्रिक से भी तेज चलना पड़ेगा, बार बार बात किए हैं, क्यों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनाना तो इम्पोर्टेंट है ही, इम्पोर्टेंट ये भी है कि इसको एकदम जल्दी से जल्दी बना दें, सवाल देखे और बना दे। सोचो ये सवाल अगर देखते ही तुम बना देते हो तो कितना मजा आएगा, है ना, कि है ना समझ सोचने की बात। ये सवाल सामने आए और तुम बना दो, मजा आ जाएगा। ये IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम बात करेंगे कैसे होगा, इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा K लैम्डा बाय R, जहाँ K बराबर क्या होगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K बराबर कितना हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K लैम्डा इधर हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, इसको याद कर लेना, ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इधर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K लैम्डा बाय R, याद करना है cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, याद कर लेना। सबको बता दूंगा प्रूव्ड करके, सबको प्रूव्ड कर देंगे, समझ गया बात। पहले याद कर लेना है कि कितना होगा, K लैम्डा बाय R cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। वेरी गुड। तो यहाँ पर EX भी आ गया और EY भी आ गया, दोनों आ गया, बहुत अच्छा। इसी सवाल में देखो ये इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की, इधर भी इन्फिनिटी है इधर भी इन्फिनिटी है, इसका मतलब हुआ कि नीचे का जो थीटा 2 है वो कितना हो जाएगा, और ऊपर का जो छोर एंगल बना रहा है ना, यहाँ से जो एंगल बनाता है ना वो थीटा 1 है, तो यहाँ से जो एंगल बनाएगा वो वाला छोर बहुत बड़ा है ना, तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, थीटा 2 भी 90 हो जाएगा। आया समझ में बात। तो देखो ये cos 90 बराबर 0 और ये cos 90 बराबर 0, cos 90 0 cos 90 0, यानी ये 0 हो जाएगा, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, बिल्कुल सही। और यहाँ पर अगर थीटा 1 बराबर 90 डिग्री दे देंगे और यहाँ थीटा 2 बराबर अगर 90 डिग्री दे देंगे, तो साइन 90 साइन 90 1 और 1 आएगा, तो 2K लैम्डा बाय R आ जाएगा। आया समझ में, थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या, ओके। ये देखते हैं क्या आएगा। अब यहां पर देखो एक थीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, थीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और थीटा 2 कितना हो जाएगा, नीचे से जो एंगल बना रहा है ना, ये जो एंगल बना रहा है ना वो थीटा 2 होगा, नीचे से जो एंगल बना रहा है R वो थीटा 2 होता है, तो थीटा 2 इज इक्वल टू तो 0 हो जाएगा ना, ओके। तो cos 0 बराबर देखो थीटा 2 बराबर 0, तो cos 0 बराबर आएगा 1, सही है ना, थीटा 2 बराबर 0 सही है, cos थीटा 2 0 हो जाएगा और cos थीटा 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा K लैम्डा बटा R हो जाएगा, K लैम्डा बटा R और थीटा 2 अब बराबर आ जाएगा 0। आ रहा है समझ में, एक मिनट। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक वाला साइन, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा K लैम्डा बाय R, एक हो जाएगा K लैम्डा बाय R, ओके, ये हो जाएगा K लैम्डा बाय R और ये भी हो जाएगा K लैम्डा बाय R, देख लो ना यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लेना, ओके। अब क्या बचा, अब बचा इस तरह का सवाल, देखो यहाँ जो वैल्यू होता है ना इसी के बराबर होता है, याद कर लेना। इसका रेडियस अगर R है तो ये इन्फिनाइटली लॉन्ग के कारण होता है 2K लैम्डा बाय R, इसको याद कर लेना, 2K लैम्डा बाय R, इसको याद कर लेना, याद कर लोगे।
अब देखो इसके कारण क्या होता है, जहां लैम्डा क्या है, लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी इसका नाम है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इज दैट क्लियर? ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वेरी गुड। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, इसी के तरह हो जाएगा, यहां पर के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर, ऐसे समझ सकते हो। तो इसका रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, है ना, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट ई जो होगा ना रिजल्टेंट, वो हो जाएगा √2 के लैम्डा बाय आर। अरे दोनों का रिजल्टेंट करोगे तो इधर आएगा ना √2 के लैम्डा बाय आर। ये सब का रिजल्ट हुआ, चाहो तो सारा रिजल्ट को प्रूव्ड भी कर सकते हो, सारा रिजल्ट को प्रूव्ड किया जा सकता है। उसमें से एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, ऊपर वाला सबसे पहले, उसके बाद एक एक करके डील करेंगे, ठीक है? ओके, ये ऊपर वाला देखो, ये वाला बताता हूं, सब बता देंगे धीरे धीरे। तो अगर वेरिएबल सिस्टम रहेगा ना तो क्या करेंगे, सबसे पहले dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, dq के कारण, यानी dq काटना है। ट्रिक देखो क्या करना है, इसमें टेक्निक क्या है, ये अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये अगर चार्ज टोटल q है, लंबाई l पर फैला है, लंबाई l पर अगर चार्ज q फैला है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट P है जहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। तो क्या करेंगे, वहाँ से x दूरी पर छोटा सा दूरी dx काट लोगे और उस पर जो चार्ज होगा डेल्टा Q वो निकाल लोगे। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी यहाँ पर देखो L लंबाई पर Q चार्ज है, इकाई लंबाई पर Q/L चार्ज है, dx लंबाई पर Q/L इंटू dx चार्ज होगा, यानी dq बराबर क्या होगा, Q/L इंटू dx। ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है गुना लेंथ हो गया, यानी ये टोटल चार्ज dq निकल गया इस पर। तो क्या करना है, dq चार्ज के कारण पहले निकाल देना है de। इसमें ट्रिक क्या लिखना है, सबसे पहले dq चार्ज, इसमें ट्रिक लिखो, वेरिएबल चार्ज सिस्टम जहां भी होगा वहां क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लोगे dq के कारण d निकालेंगे, dq के कारण de निकालेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, यानी करेंगे। तो ये दूरी x था और इसके कारण ये दूरी यहां से l है, तो de बराबर क्या होगा, de का मतलब हुआ dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। de को क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट p ड्यू टू चार्ज dq, इलेक्ट्रिक फील्ड एट p ड्यू टू चार्ज dq। वाओ, क्या होगा, k q/x, तो जगह k q/x स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ना k इंटू, जानते हो कि नहीं, ये जान लो, अगर ये कोई चार्ज q है और अगर कोई पॉइंट P है, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे और ये दूरी x होगा, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, याद रखना k q/x स्क्वायर, याद कर लेना इसको, k q/x स्क्वायर। तो dq के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, k dq/x स्क्वायर हो जाएगा, वेरी गुड। तो k और dq की जगह क्या हो जाएगा, q/L इंटू dx, और x स्क्वायर तो अपने जगह छोड़ दिए, ये de हो गया। उसके बाद e बराबर क्या करेंगे, de को कर देंगे इंटीग्रेट,
और ये डी को जब इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा, ये पहले भी किया हुआ है। तो देखो के क्यू बाय एल डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे और x का मान कहाँ से कहाँ जाएगा, तो x का मान सबसे कम होगा l, यहाँ से यहाँ ना है चार्ज, तो सबसे कम होगा ये x है और इस x का सबसे कम वैल्यू होगा l, तो x का लोअर लिमिट कितना होगा l होगा और x का अपर लिमिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ l प्लस l हो जाएगा, तो अपर लिमिट हो जाएगा l प्लस l, ये अपर लिमिट आया यहाँ पर। और अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा के क्यू बाय एल और dx को इंटीग्रेट करोगे तो -1/x आएगा और नीचे l हुआ और ऊपर l प्लस l हो जाएगा। सही है। अब इस कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाते हैं, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, इसके लिए मिटा ही देता हूं। इसको मिटा देते हैं, तब इस सबको भी देख लेंगे, मिटा देते हैं, फिर से दोबारा देख लेंगे। अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करना है, इसमें इंटीग्रेट तो कर दिए ना, लिमिट बैठा देंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट बैठाओ। लोअर लिमिट अपर लिमिट बिठा देंगे तो आ जाएगा ई बराबर ई इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू बाय एल, के क्यू बाय एल माइनस है तो पहले नीचे का लिमिट बिठा दो 1/l और -1/l प्लस l। इसको और सॉल्व कर देते हैं, के क्यू बाय एल यहाँ l प्लस l माइनस l बाय l इंटू l प्लस l, कुछ कैलकुलेट कंसन की बात है, तो बराबर हो जाएगा के क्यू बाय एल, इधर आएगा ऊपर में l बाय l इंटू एल प्लस एल और ये l l कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू बाय l इंटू एल प्लस एल और k का मान अगर बिठा देंगे ना 1/4πε0 क्यू बाय l इंटू एल प्लस एल, कितना मजा आएगा अगर याद रहेगा पूरा। तो सोच के देखो, सोच के देखो कितना मजा आएगा कि अगर सारा चीज याद रहे तो मजा आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो अगला कॉन्सेप्ट की तरफ हम लेके चलते हैं तुमको, ये सबको मिटा देते हैं, है ना, ये सबको मिटा देते हैं। अब से क्या करोगे, याद कर लोगे इसको, ये याद हो गया तुमको, ये फॉर्मूला याद हो गया, मजा आ जाएगा, बनाना भी जाने और याद भी रहे तो याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस। अब दूसरा सवाल देखते हैं। देखो एक सवाल ये है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्ट इसके कारण बताता हूं। ये मान लेते हैं कोई आर्क है और ये टोटल एंगल बना रहा अल्फा और यहां पर चार्ज है, टोटल चार्ज है जो भी है लैम्डा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या है, लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसको याद करना है तुमको, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होता है 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। इसको याद कर लेना है।
प्रूव्ड कर देते हैं, है ना, प्रूव्ड कर देते हैं। और जब प्रूव्ड हो जाएगा तो बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं बनाना, प्रूव्ड करते हैं पहले। देखो तो मान लेते हैं ये आर्क है, हेडिंग में क्या देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर और ड्यू टू आर्क व्हिच मेक्स एन एंगल अल्फा एट द सेंटर। क्या देंगे हेडिंग में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ लेंथ एल व्हिच मेक्स एन एंगल अल्फा एट द सेंटर। समझा? हेडिंग में क्या देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट द सेंटर व्हिच मेक्स एन एंगल अल्फा। तो बनाते हैं, इधर चलते हैं। तो क्या करते हैं ना, बनाने का टेक्निक समझ लो। ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, इसको दो भाग में बांट दो, पहले दो पार्ट में बांट देना है पहले। और सोच के देखो, ऊपर वाला पार्ट पर चार्ज अगर इस तरह से बांट दिया जाए तो मान लेते हैं कि यहां से एक एंगल लिए थीटा, और थीटा एंगल के बाद ये एंगल ले लिए डी थीटा। ओके, तो इस पर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा डी क्यू। तो डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं इधर डीई। डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे डी, और ये एंगल अगर थीटा होगा तो हाँ वो नहीं, नीचे से एंगल ले लेते हैं थीटा। ऐसा करते हैं ना, नीचे से जो एंगल लेंगे ना वो लेते हैं थीटा, और थीटा के बाद डी थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। समझे? तो इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना आता है, पता चल जाएगा अपने आप। डी क्यू बराबर क्या होगा, सबसे पहले चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा। तो सबसे पहले यहां का जो लंबाई है डीएल, ये समझो, तो कोई ये सब पता है। ये अगर ये देखो, ये एक बात सीख लो। मान लेते हैं कि सेंटर पर एंगल बनाया थीटा और ये दूरी है एस। तो ये आर थीटा और एस में क्या अंतर है आपको पता है कि एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस होता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, हटा देंगे इसको। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, यानी एंगल इज इक्वल टू एस बटा आर, यानी एस इज इक्वल टू थीटा आर। जैसे अगर यहां पर एंगल बनाया डी थीटा और ये अगर लंबाई है डीएल और ये आर है, तो डीएल बराबर क्या हो जाएगा, डीएल बराबर क्या होगा, आर डी थीटा बन जाएगा। आया समझ में? एस बराबर थीटा इंटू डी आर। तो बोलो कि ये लंबाई अगर आर है और ये, तो ये लंबाई कितना होगा, इसका लंबाई डी एल बराबर कितना होगा, आर डी थीटा बन जाएगा, यानी डी एल हो गया। तो आप देखो चार्ज पर यूनिट लेंथ बराबर कितना है, ये समझ में आ गया ना। ये अगर एंगल डी थीटा है तो ये बड़ा लंबाई कितना हो जाएगा, डी एल बराबर आर डी थीटा हो गया। वेरी गुड। अब देखो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा है। चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो चार्ज ऑन लेंथ डीएल बराबर कितना होगा, लैम्डा इंटू डीएल हो जाएगा। तो लैम्डा इंटू डीएल बना देंगे, और डीएल के जगह रख देते हैं लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ओके, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, लैम्डा इज इक्वल टू आर डी थीटा। दिखाई नहीं दे रहा है, लैम्डा और डीएल के जगह आर डी थीटा, डी क्यू बराबर हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं नीचे जो लिखा हुआ है, आराम से देखना है, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है। अगर फिजिक्स में बनना है, स्मार्ट, महारत हासिल करना है, तो इसको देखना पड़ेगा। बोर्ड में ये वाला पार्ट है तो 12th का ही, बोर्ड में लेकिन नहीं आएगा, IIT में आएगा, नीट में आएगा इस तरह के सवाल को। लेकिन सब पढ़ोगे तो ठीक रहेगा, छांट के भी पढ़ सकते हो। मैं बता दूंगा कि बोर्ड में कौन सा आएगा, ठीक है। ओके,
अब देखो चार्ज ऑन लेंथ dl बराबर कितना हो जाएगा, dq बराबर लेमडा गुना dl अब बराबर लेमडा इंटू डी आर थीटा। तो d बराबर क्या हो जाएगा बताओ, d बराबर हो जाएगा इस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बोले थे ना पहले dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फिर इंटीग्रेट कर देना, वेरी गुड। तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, k dq बाय r हो जाएगा, k इंटू डी क्यू बट आर हो जाएगा। ओके, k इंटू डी क्यू बट आर, डी के जगह रख देंगे k डी क्यू बाय आर, डी क्यू के जगह रख दो ना, k डी क्यू की जगह रख देंगे लेमडा आर डी थीटा बाय आर, तो k लेमडा बच गया ना, k लेमडा डी थीटा बच जाएगा। ओके, और इसका एक कंपोनेंट इधर ले लेंगे तो डी ई कॉस थीटा बन जाएगा, और एक कंपोनेंट इधर लेंगे तो डी ई साइन थीटा बन जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं डी ई एक्स मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं डी ई वाई मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं डी ई वाई इधर की तरफ मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ना इसको एक्स इधर वाई, देख लेते हैं क्या आता है। देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, देख लो। तो डी एक्स निकाल देते हैं सबसे पहले, डी ई एक्स बराबर डी ई कॉस थीटा के लेमडा डी थीटा इंटू कॉस थीटा, के लेमडा यहाँ कहीं ये आर स्क्वायर होगा, गड़बड़ हो गया था है ना, आर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा आर, के लेमडा डी थीटा आर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा डी एक्स। तो ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के लेमडा बाय आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये डी ई एक्स है ना। तो ई एक्स बराबर क्या होगा, ई एक्स करेंगे तो डी ई एक्स को करना पड़ेगा इंटीग्रेट, और इसको कर देंगे इंटीग्रेट तो क्या आएगा, देखो आएगा के लेमडा बाय आर कॉस थीटा, इधर आएगा डी थीटा। ओके, अब थीटा का मान कहाँ से कहाँ करेंगे, देखो ये है थीटा, तो इधर से हम मान कॉस थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो जानते हो क्या आएगा, कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ से इधर हो जाएगा अल्फा बटा 2, इधर से इधर कितना हो जाएगा अल्फा बटा 2, देख लो यहाँ से इधर देखो, इसको अगर दो टुकड़ा में करेंगे, दो पार्ट में, तो इधर हो जाएगा अल्फा बाय 2, इधर हो जाएगा अल्फा बाय 2 हो जाएगा। तो इधर वाला पार्ट टोटल एंगल बनाएगा अल्फा बाय 2, इधर वाला एंगल बनाएगा टोटल पार्ट अल्फा बाय 2। तो थीटा यहाँ से यहाँ है, तो इधर को निगेटिव मानते हैं, इधर को पॉजिटिव मानते हैं, इधर आता तो निगेटिव, इधर का आता पॉजिटिव। तो माइनस एल बाय 2 से प्लस एल बाय 2 कर देते हैं थीटा का मान, माइनस एल बाय 2 से प्लस एल बाय 2, ठीक है। ओके, ई एक्स बराबर अरे वाह, कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, क्या करो, इधर घुमा देता हूँ। ई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, के लेमडा बाय आर, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस एल बाय 2 से प्लस एल बाय 2, के लेमडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन अल्फा बाय, ये कैसे हो गया, यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ माइनस अल्फा बाय 2 हो जाएगा। ओके, अब साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ई एक्स बराबर, देखो ई एक्स बराबर आएगा यहाँ के लेमडा बाय आर है, के लेमडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, साइन माइनस थीटा बराबर साइन माइनस साइन थीटा, तो ये एक्स बराबर आ जाएगा 2 के लेमडा बाय आर इंटू साइन अल्फा बाय 2, ये 2 टाइम्स हो गया ना, 2 को बाहर कर दिए। तो इस तरह का सवाल समझ में आ गया।
नहीं आया तो वीडियो को क्या करोगे, वापस देखोगे। उतना दिमाग नहीं लगाना है इसको डायरेक्ट। इसको ई वाला पार्ट को जब इंटीग्रेट करेंगे ना तो सिमेट्री के वजह से जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ई वाला पार्ट के कारण इधर होगा और ई वाला पार्ट के कारण इधर होगा, तो इसका दोनों कंपोनेंट को तोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। दिखाता हूँ कैसे, देखो। ऊपर की तरफ नहीं होगा, एक तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो भी आ जाएगा, तुमको इंटीग्रेट करेंगे तो भी आ जाएगा, इसका मान जीरो होगा। देखना है तो देख लो, ज़्यादा दिमाग क्या लगाना, देख ही लो, है ना। ये देखो डी वाई का वैल्यू, इसका आंसर बना हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना तो खाली मैटर था। देखो देखो करते हैं। डी ई वाई अगर लिखे ना तो डी ई साइन थीटा बनेगा। डी का वैल्यू पुट कर दो। डी का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो डी बराबर है के डी बराबर कितना आएगा, के इंटू डी क्यू, और डी क्यू की जगह लेमडा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर छूट गया था इसीलिए गड़बड़ होता। एन टू आएगा साइन थीटा, ओके, तो आ जाएगा के लेमडा बाय आर साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा डी ई वाई। तो ई वाई बराबर इंटीग्रेट करेंगे के लेमडा बाय आर साइन थीटा डी थीटा माइनस अल्फा बटा 2 से लेके प्लस अल्फा बटा 2, अभी तो इंटीग्रेट किए थे ना, तो के लेमडा बटा आर और साइन थीटा को हो जाएगा कोस थीटा इंटीग्रेशन, माइनस आ जाएगा, और माइनस एल बटा 2 से प्लस एल बटा 2, तो ये हो जाएगा माइनस के लेमडा बाय आर, यहाँ कोस अल्फा बटा 2 होगा और माइनस कोस माइनस अल्फा बटा 2, कोस अल्फा बटा 2 ही होता है, और ये कुल मिलाकर जीरो हो जाएगा। समझे? सिमेट्री से भी समझा जा सकता है। सिमेट्री से भी समझा दूं, और ये दिखाना है, ये देखो जीरो आ गया, ओके। उजा वाला दिखाता हूँ, देखो उसको समझा भी देता हूँ कि जीरो क्या होगा। देखो अगर समझने के लिए जीरो, देखो कैसे जीरो समझाता हूँ मैं। ये वाला पार्ट अगर डी क्यू लेंगे तो इसके का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा डी, और इधर में अगर डी क्यू लेते हैं, इधर डी क्यू लेंगे, इसको मिटा देता हूँ। अगर इस साइड डी क्यू लेंगे तो इसके का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। अगर इस साइड डी क्यू लेंगे तो इसके का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, है ना। और ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो क्या करेंगे, इधर को करोगे डी कोस थीटा आएगा, इसका हो जाएगा डी कोस थीटा, इधर आएगा डी साइन थीटा होगा, और इसका हो जाएगा डी कोस थीटा और डी साइन थीटा। देखो ऊपर नीचे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इधर हो जाएगा एगो डी कोस थीटा, इसका डी ई कोस थीटा डी साइन थीटा, डी कोस थीटा, इधर हो जाएगा 2d कोस थीटा, इधर कैंसिल हो जाएगा, दोनों पार्ट से ले लिए। तो यानी ई वाला दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो कुल मिला के समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ गया ना। मिटा देता हूं इसको। अरे अभी तक जो समझे है ना वो समझे हैं, फॉर्मूला याद रखना है, ये सब याद नहीं रखना है। समझ गया हटा दो, समझ गया और हटा दो। करना क्या है, याद करना है जो मैं रिजल्ट दिया। इस रिजल्ट का अगर इस्तेमाल करोगे तो कैसे करोगे वो देख लो। देखो कैसे करेंगे इस रिजल्ट का इस्तेमाल, इस तरह से करेंगे जैसे कि ये रहा सेमी सर्कुलर रिंग। इस सेमी सर्कुलर रिंग में ये चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, और यहां पर अल्फा बराबर क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर होगा 2k लैम्डा बाय आर साइन 180 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाय आर साइन 90 बराबर 1 हो गया। यानी ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा है तो दिखाई दे तुमको, आया समझ में।
जैसे इतना बड़ा रहता था, अभी देखो एग्जाम में आएगा, आता है टेस्ट में आएगा खास करके, बोलेगा अगर ये एंगल 120 डिग्री बनेगा और ये चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो तुमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बता दोगे? बड़ा आसानी से बता दोगे। ये भी बता सकते हैं 60 डिग्री अगर रहेगा तब। ये है मात्र 60 डिग्री और ये है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। कोई भी सवाल बना सकते हो, है ना? बिल्कुल बना सकते हो। तो इसके कारण कितना आएगा बोलो? तो इसके कारण कितना आएगा? यह आएगा 2k लैम्डा बाय आर, इसको हटा देते हैं मिट जाए, 2k लैम्डा बाय आर साइन 120 का आधा कर दूं, डायरेक्ट लिख दूं साइन 60 अल्फा बटा 2 होता है ना। अभी देखे थे ना फॉर्मूला क्या आएगा, 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बटा 2। अल्फा हो गया पूरा एंगल, वेरी गुड। अल्फा क्या होगा? पूरा का पूरा एंगल आएगा। तो E इज इक्वल टू क्या आएगा? 2k लैम्डा बाय आर साइन 60 बराबर √3 बटा 2। ये आएगा आंसर, √3k लैम्डा बटा आर। बिल्कुल सही। अगला सवाल देखते हैं, है ना? अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दोनों चीज जरूरी है, समझना भी जरूरी है कि कैसे बनता है, और ये भी जरूरी है कि कितना आंसर होगा, रिजल्ट का वैल्यू कितना आएगा अंतिम में आंसर। तो मजा आ जाएगा, जल्दी जल्दी बना दोगे तब। समय नहीं रहता है एग्जाम में समय नहीं रहता है। तो जानते हुए भी, सब जानते हुए बाद में आके बोलते हैं ना कि क्वेश्चन को टच ही नहीं कर पाए, छूट गया क्वेश्चन बनाना, नहीं बनाई ने है, बना नहीं पाए, तो क्या है ना, नॉलेज रखे रह जाएगा, पास नहीं होंगे, है ना? तो क्या करना है, रिजल्ट को याद कर लेना। ओके ओके, आगे बढ़ूं? तो इसको याद करना है पहले। देखो ये एक अगला सवाल दे रहा हूं, ऐसे अगर रहेगा ना, उसके हिसाब से तो मेरा आंसर इधर आएगा कितना, ये यहां कितना है 90 डिग्री, है ना? इस थ्योरी के हिसाब से E बराबर कितना आएगा? इस थ्योरी के हिसाब से E बराबर जो आएगा ना, E जो आएगा वो होगा कितना? इतना 2k लैम्डा बाय आर साइन 90 का भागा 2 कर देंगे, 90 बटा 2 करेंगे ना, अल्फा बटा 2, तो 90 बटा 2 45 हो जाएगा। तो 2k लैम्डा बाय आर साइन 45 बराबर 1 बाय √2, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, √2k लैम्डा बाय आर। ओके ओके। तो अगर ये एंगल तो 45 बनेगा, ये एंगल बनेगा 45, तो इधर वाला जो मेरा EX अगर बोले तो क्या हो जाएगा, E cos 45 डिग्री हो जाएगा, यानी E बाय √2 हो जाएगा, यानी k लैम्डा बाय आर हो जाएगा। हो गया? इधर वाला कितना हो जाएगा, तो E भी हो जाएगा, EY अगर बोले तो E cos 45 या E sin 45 जो बोले, E भी हो जाएगा, यानी E भी हो जाएगा k लैम्डा बाय आर हो जाएगा। मुश्किल है, यानी कुल मिला के जो समझ में आया ना वो समझना है तुमको, ध्यान से देख लो। अगर ऐसा बना देंगे ना, जहां R इसका रेडियस है, R इसका रेडियस है, तो इसके कारण याद रखना, इस देखो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है ना, वहां एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज देके रख देते हैं। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट तो करेगा नहीं, रिपेल करेगा, तो इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अच्छा जरा सोच के देखो, अगर ये निगेटिव चार्ज होता, निगेटिव चार्ज यानी प्लस लैम्डा यहाँ है, अब माइनस लैम्डा यहाँ है, प्लस लैम्डा के बजाय अगर माइनस लैम्डा हो जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इस पर, यानी इस पर होता। सबसे पहले इसका देखो, इधर होता k लैम्डा बाय आर होता, और इधर भी होता k लैम्डा बाय, याद कर लेना। इसको अगर हम E मानेंगे
तो इसको भी हम ई मानेंगे, यानी इसके का इधर के लैम्डा बटा आर, इसका इधर के लैम्डा बटा आर। तो इसमें क्या होगा, देखो निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज देंगे, तो ये निगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा के लैम्डा बटा आर, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा के लैम्डा बाय आर। कुछ सवाल को बना के देखना चाहिए क्या, कुछ सवाल को बना के देखना भी तो चाहिए कि समझ में आया कि समझ में नहीं आया, ये भी चेक करना चाहिए। तो देखते हैं समझ में आया कि नहीं आया, बनाते हटाते हैं इसको। इस तरह से ये वाला भी समझा जा सकता है, थोड़ा और समझा देता हूं, देखो और समझा देते हैं। पूरा के कारण इतना हो जाएगा, पूरी समझ बैठा लो, पूरी समझ बैठा लो। जैसे अगर बोलेगा ये ऐसे पूरा दे दिया, मान लो पार्ट पार्ट करके सोचते हैं, लैम्डा है पार्ट वाइज सोचते हैं। तो देखो हम ऊपर वाला भाग के कारण सोचते हैं, ऊपर वाला भाग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा और इधर होगा। इसका वैल्यू होगा के लैम्डा बटा आर और इसका वैल्यू के लैम्डा बटा आर। इसके कारण इधर और इधर होगा, ओके, ये भी के लैम्डा बटा आर, ये भी के लैम्डा बटा आर। अब देखो इसको भूल जाओ, अब इसके कारण देखो, ई वाला भाग के कारण किधर होगा, इधर होगा और इधर होगा। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया ना, इधर कितना हो जाएगा के लैम्डा बटा आर, के लैम्डा बटा आर कितना आ गया 2 के लैम्डा बाय आर न बन गया, एक तरह से 2 हो गया। एक एरो में अगर ई है दूसरा एरो भी ई है तो 2 के लैम्डा बटा आर हो जाएगा। यही ना आंसर है। अरे ये छोड़ो, ये छोड़ो, एक एरो में के लैम्डा बटा आर दम है तो 2 एरो में 2 के लैम्डा बटा आर दम हो जाएगा। समझ गया, दो तरह से समझ गए हम। पहला तरीका से वो ये फार्मूला लगा के बना सकते हैं, दूसरा तरीका से ये हाफ पार्ट के कारण निकाल देंगे, इसके कारण इधर होगा और इधर होगा, और ये पूरा पार्ट के कारण करना है तो इसके कारण किधर होगा, इधर होगा और इधर होगा। तो ये दोनों कैंसिल कर देगा, ये दोनों हो जाएगा 2 के लैम्डा बटा आर हो जाएगा। समझ गए। तो कुछ सवाल लेके चलते हैं हम लोग, देखो कुछ शानदार सवाल कर लेते हैं ना, और कुछ शानदार सवाल कर लेते हैं। ओके, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा मिटा देता हूं। तो कुछ सवाल बना लिया जाए, देखते हैं। और कुछ बच गया है तो एक चीज़ और पढ़ लो तो जल्दी और बनाओ एक ही बार में। इसको भी याद कर लेते हैं तो साथ ही साथ बनाएंगे। याद कराए थे, इसको देख लेना, एक मिनट। देखो अगर ये एक चार्ज है इन्फिनिटली लॉन्ग, थोड़ा लंबाई को ऐसे बना दिए, इधर जाएगा इन्फिनिटी तक और इधर जाएगा इन्फिनिटी तक, और ये कोई पॉइंट है P, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करना है बताए थे ना, इधर होगा डबल एरो और वो 2 के लैम्डा बाय आर बताए थे ना, ऐसे करके बताए थे, ऐसे करके बताए थे। इधर जाएगा इन्फिनिटी तक, इधर आएगा इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे 2 के लैम्डा बाय आर करना है, 2 के लैम्डा बाय आर क्या करना है 2 के लैम्डा बाय आर। अगर सेमी इन्फिनाइट रहेगा तब, सेमी इन्फिनाइट रहेगा तब देखो
ऐसा रहेगा तब ये इन्फिनाइट तक जाएगा और इधर छोर है यहाँ पर r दूरी पर, तो इसके कारण क्या होगा, इधर होगा और इधर होगा, और ये होगा k लैम्डा बाय r, और ये भी हो जाएगा k लैम्डा बाय r। तो कुछ सवाल को जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। देखो पहला सवाल ये रहा तुम्हारे सामने, ये देखो ये रहा, ये प्लस है और ये माइनस है, तुमको बताना है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दूसरा सवाल ये सवाल है ऐसे, ये है इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तीसरा है अरे बात नहीं करो, इधर गेट बंद करो, तू क्या कर दिया रे, अरे यार तू छूने का आया इसको तू। तीसरा सवाल ये रहा, दिखाई दे रहा है इधर, देखो इधर, ये रहा अगला सवाल तुम्हारे लिए, बना के दिखाना है अभी तुरंत। ये अगला सवाल है, ऐसे देता हूं, है ना, और तो वही हुआ ना, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। क्या करें इसमें, इधर प्लस लैम्डा था, इधर माइनस लैम्डा है, इधर सब पर प्लस लैम्डा है। ओके, ये ऐसे कर दिया, इससे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहां पर निकालना है, और ये ऐसे है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और इसका रेडियस है r, ऑब्वियसली r रेडियस है। चौथा सवाल इधर देखते हैं, इस साइड कुछ सवाल बनाओगे तो आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ये है अगला सवाल, ये इधर इन्फिनिटी है, इधर इन्फिनिटी है, और ये चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है क्या होगा। एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल और लेना चाहोगे, काफी है, बोर्ड पर जगह भी नहीं है, बनाओ, समय दे रहा हूं बनाने के लिए, एक एक करके बनाओ। इस पे कितना होगा बोलो, एक और ले लो, इसको ले लो। ये पूरा चार्ज है जिसमें इधर है प्लस लैम्डा, इधर है प्लस लैम्डा और इधर है माइनस लैम्डा, प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा, बताना है क्या होगा। तो एक एक करके बनाते हैं। देखो ये वाला पार्ट के कारण समझना कि एक एरो का मतलब हुआ के लैम्डा बाय, एक एरो मतलब के लैम्डा बटा आर देंगे, ये समझ जाना, एक एरो मतलब के लैम्डा बाय आर। तो बताओ क्या होगा, थोड़ा समय दे रहा हूं ना, बताओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, क्या करोगे। तो बना देता हूं मैं। देखो ई वाला पार्ट इसके कारण छोड़ देना, अभी इसके कारण निकालेंगे। इसके कारण किधर होगा, इधर होगा और इधर होगा, यानी यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर धकेलेगा, इधर धकेलेगा, ये वाला हो के कारण हो गया। और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ये निगेटिव है ना, तो ये निगेटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा अपने तरफ, यानी इसके कारण इधर होगा और इधर होगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, अगर इधर x मानेंगे और इधर अगर y मानेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट हो जाएगा ना, वो हो जाएगा इधर के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा आर, यानी 2k लैम्डा बाय आर हो जाएगा, और डायरेक्शन हो जाएगा माइनस जे की तरफ। आया समझ में बात, समझ में आ गया ना, बिल्कुल आ जाना चाहिए।
बिल्कुल आ जाना चाहिए। ये दोनों कैंसिल कर दिया, नीचे आ गया। फिर से देख लेना, यहाँ देखो क्या करेंगे, इसको चाहो तो 2 भाग ये और 1 भाग ये ले लो, यानी तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग ऐसे भी कर सकते हो। क्या करोगे, अलग अलग पार्ट करोगे, चलो अलग पार्ट। इसके कारण देखो, इसके कारण खाली इमेज करना है, इधर और इधर हो जाएगा। इसके कारण क्या था, इधर, अरे ई छोर है ना, तो यहाँ इधर, और ई छोर के कारण इधर। अब इसके कारण देखते हैं, तो ई छोर के कारण हो जाएगा इधर, ई छोर के कारण हो जाएगा इधर, ये भी सही है। अब देखो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण किधर होगा, इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा, तो एक में एक कैंसिल हो जाएगा और एक में एक कैंसिल हो जाएगा, तो नेट हो जाएगा इधर और इधर बच जाएगा। तो इधर होगा के लेमडा बटा आर, यानी ई जो अगर लिखेंगे नेट वैल्यू, अगर इधर x मानेंगे, इधर अगर y मानेंगे, तो लिखेंगे ये के लेमडा बाय आर होगा आई के तरफ, ओके। इधर हो जाएगा के लेमडा बाय आर जे के तरफ, इधर भी होगा इधर भी होगा, ओके। बहुत अच्छा। पहले इसको बना ले, कि इसको बनाओगे, इसी को बना लो, तो पहले ऊपर वाला को देखो, पहले सबसे इसको बना लो, इसको 1 2 3 4 नंबर को, 4 नंबर को पहले बना लेते हैं, उसके बाद 5 नंबर को बनाएंगे। 4 नंबर का आंसर क्या होगा, देखो इसके कारण क्या होगा, इधर और इधर होगा, ओके। ये एक सेमी सर्कुलर पार्ट है, तो इसके कारण किधर होगा, इधर और इधर हो गया। अब इसके कारण देखना है, इसके कारण किधर होगा, इधर और इधर होगा। तो अगर हम इधर x एक्सिस माने, अगर इधर हम y एक्सिस माने, तो इधर 2 है इधर 1 है, तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा के लेमडा बाय आर आई के तरफ, और इधर एक कैंसिल होके 1 बचेगा, तो के लेमडा बटा आर जे के तरफ हो जाएगा। तो यही वो आंसर, मतलब मजा आ गया न। इसको बनाना चाहोगे तो बड़ा आसान है, देखो क्या होगा, क्या होगा, देखो इसके कारण अकेले दू को के बराबर होता है, 2 के लेमडा बटा आर, पढ़े हो कि नहीं, इसके कारण 2 के लेमडा बटा आर, और इसके कारण भी देखो यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो ये वाला चार्ज इसको धकेलेगा और ये वाला चार्ज इसको खींचेगा, तो ये भी इधर डबल हो जाएगा। तो ई जो नेट होगा ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 4 के लेमडा बाय आर, और डायरेक्शन हो जाएगा एक्स एक्सिस, इधर की तरफ। क्लियर है, क्लियर तो होना चाहिए ना। ये वाला बच गया ना, ये वाला तुम बनाओगे, कौन बनाएगा, तुम। और इसका आंसर जो होगा मैं बताता हूं, यहां जो आंसर होगा ई नेट वो होगा 0, और इसे प्रूव करके लाना है तुझको। क्या करके लाना है, यस, प्रूव करके लाना है कि यहां पर 0 कैसे हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, आ रहा है, ओके।